बिहार में सीतामढ़ी से चुने गए सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनका एक बयान आता है कि वो यादव, कुशवाहा और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। बहुत शर्म सी महसूस होती है कि हमारे देश में ऐसे लोग अभी भी हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कोट अनकोट ओबीसी हैं, तो उन्हें सवर्णों का काम ही नहीं करना चाहिए। उन्हें मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का काम ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो ओबीसी हैं। उन तो वो क्या कहा जाता है, कौन सा तेली जाति कही जाती, उनकी उस जाति से हैं, तो उन्हें तो खाली उन्हीं का काम करना चाहिए और किसी का काम ही नहीं करना चाहिए क्योंकि जातिवाद की बात हो रही है। अमित शाह बनिया है तो अमित शाह को तो सिर्फ बनियों का काम करना चाहिए। अगर इसी बात को भाजपा के सांसदों और मंत्रियों की बात को हम माने तो क्या लगता है आपको, इन जैसे लोगों को कुर्सी पे, पद पे बने रहने का अधिकार है? और यदि है तो फिर क्या सभी लोगों को यही करना चाहिए? क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसीलिए इन जैसे गधों को चुना जाता है? हाँ, गधों को माफ कीजिएगा, किसी को बुरा लगे तो ठीक है, लेकिन गधों को चुना जाता है। मैं जानता हूँ पावरफुल लोग हो, केस कर दोगे, एफआईआर कर दोगे, जेल में डाल दोगे, इससे ज़्यादा तुम्हारी औकात क्या है? क्योंकि तुम लोग तो घिनौनी देशद्रोही बात करके ये सोचते हो कि तुम्हें संविधान ने ये अधिकार दिया है। नहीं, अगर एक बाप की औलाद हो तुम लोग तो नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से ये बात तो कहलवा दो कि वो मुसलमानों का काम नहीं करेगा, यादवों का काम नहीं करेगा। बोल के दिखवाओ। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। बिहार में एक अजीबोगरीब मामला पेश आया है। 2024 के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में बहुत बहुत नुकसान हुआ। यूपी में तो, महाराष्ट्र में तो, और ना जाने कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। चिढ़ मची, परेशानी हुई, और मैं अब बिना नाम लिए बात करूंगा। बिहार में सीतामढ़ी से चुने गए सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनका एक बयान आता है कि वो यादव, कुशवाहा और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। बहुत शर्म सी महसूस होती है कि हमारे देश में ऐसे लोग अभी भी हैं जो जाति सूचक बातें इस प्रकार कर रहे हैं। देखा था मैंने वीडियो, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सांसद जी भाजपा वाले कह रहे हैं कि कुशवाहा जाति, यादव जाति और मुसलमान वर्ग का लोग कोई आएगा, चाय पियो, मिठाई खाओ, लेकिन वो उनका काम नहीं करेंगे। फिर इसके बैकअप में केंद्रीय कपड़ा मंत्री अभी जो बने हैं नए नए, वो भी बिहार के सांसद हैं, सिंह साहब। वो भी ये कहते हैं कि भाई उस आदमी ने तो इसलिए कहा क्योंकि उसको वोट नहीं मिला तो दुख हुआ, इसलिए उसने सही कहा। फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री वो भी यही कहने लगे कि हाँ भाई। अब सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कोट अनकोट ओबीसी हैं, तो उन्हें सवर्णों का काम ही नहीं करना चाहिए। उन्हें मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का काम ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो ओबीसी हैं। उन तो वो क्या कहा जाता है, कौन सा तेली जाति कही जाती, उनकी उस जाति से हैं, तो उन्हें तो खाली उन्हीं का काम करना चाहिए और किसी का काम ही नहीं करना चाहिए
क्योंकि जातिवाद की बात हो रही है। अमित शाह बनिया है, तो अमित शाह को तो सिर्फ बनियों का काम करना चाहिए। अगर इसी बात को भाजपा के सांसदों और मंत्रियों की बात को हम माने तो कहां जा रहा है ये मामला, कहां जा रहा है? क्या कोई हाई कोर्ट, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेगा कि एक चुना हुआ, लोगों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, वो ये कह रहा है कि मैं फलाने जाति और फलाने धर्म के लोगों का काम नहीं करूंगा? क्या बिहार के असेंबली के स्पीकर अपने उप मुख्यमंत्री की तरफ देख के, भले एक ही पार्टी के हों, क्या वो ये कहेंगे कि भैया पद छोड़ो, तुम्हें सदस्यता तुम्हारी रद्द की जाती है विधायक पद से, क्योंकि तुम तो जातिवादी बातें और धर्म सूचक बातें कर रहे हो, पद की गरिमा की मां बहन कर रहे हो? क्या लोकसभा अध्यक्ष जो चुने जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट माननीय के जो जज साहब लोग हैं, क्या वो ये देखेंगे कि सीतामढ़ी का सांसद ये भाषा बोल रहा है? चुनाव आयोग से तो क्या अपेक्षा की जाए? चुनाव आयोग को भी ये देखना चाहिए कि उनके द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट किस तरीके से बेइज्जत हो रहा है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है, या विधायक हैं या सांसद चुने गए हैं, तो वो उस क्षेत्र का होता है, अपने फॉलोअर्स का या अपने मात्र उन मतदाताओं का नहीं होता कि जिन्होंने मतदान दिया हो। बिकॉज डेमोक्रेसी मीन्स आपको चुनने का अधिकार है, लेकिन डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स कि जो चुन के आया है फिर वो उस पूरे क्षेत्र का है ना? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्हें भी कह देना चाहिए कि मैं तो कभी मुसलमानों का या निचली जातियों का काम ही नहीं करूंगा, कह दो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव हैं, उन्हें भी कह देना चाहिए मैं किसी का काम नहीं करूंगा, सिर्फ यादवों का। कहां जा रहा है ये? कैसे ये लोग पद पे बने रह सकते हैं इतनी घिनौनी, समाजद्रोही और देशद्रोही बात करते हुए? और मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, अगर जिस कानून के तहत ये लोग सांसद या विधायक बनते हैं, अगर हम उसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो इनके इन बयानों के तहत और इनको सपोर्ट करने वाले के बयानों के तहत, सीतामढ़ी के भाजपा सांसद हों या गिरिराज सिंह केंद्रीय कपड़ा मंत्री हों जिन्होंने उस चीज़ को सही ठहराया, और यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हों बिहार के, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए इस बात को सही ठहराया कि सांसद साहब मुसलमानों का, यादवों का, कुशवाहों का इत्यादि का काम नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको, इन जैसे लोगों को कुर्सी पे, पद पे बने रहने का अधिकार है? और यदि है तो फिर क्या सभी लोगों को यही करना चाहिए? क्या यही लोकतंत्र है? क्या इसीलिए इन जैसे गधों को चुना जाता है? हाँ, गधों को माफ कीजिएगा, किसी को बुरा लगे तो ठीक है, लेकिन गधों को चुना जाता है कि जो जीतने के बाद ऐसी बात बोले। नहीं, आप सोचिएगा, पक्षपात होता है, चाहे वो जाति धर्म को लेके हो या राजनीतिक दलों को लेकर हो, जीतने वाला पक्षपात थोड़ा बहुत करता है, ये हम सब जानते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते हैं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन क्या ये नया दौर है, नया भारत है? क्या ये नरेंद्र मोदी ने ये देश में ये चीज़ सिखाई है अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को कि आप है? मैं तो चैलेंज करता हूँ विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार को, मैं चैलेंज करता हूँ गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री देश के मोदी की सरकार में, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है तो नरेंद्र मोदी से ये बुलवा के दिलवा दो कि सीतामढ़ी के भाजपा सांसद की ये घिनौनी देशद्रोही बात सही है, बुलवा के दिखा दो। और नहीं तो याद रखना गिरिराज सिंह, तुम्हारा तो पाकिस्तान जाने का वीज़ा लगवाना ही पड़ेगा, साथ साथ कोई और किसी लोगों का ना लगवाना पड़े, जैसे विजय सिन्हा वगैरह। मैं जानता हूँ पावरफुल लोग हो, केस कर दोगे, FIR कर दोगे, जेल में डाल दोगे, इससे ज़्यादा तुम्हारी औकात क्या है?
क्योंकि तुम लोग तो घिनौनी देशद्रोही बात करके ये सोचते हो कि तुम्हें संविधान ने यह अधिकार दिया है। नहीं, अगर एक बाप की औलाद हो तुम लोग तो नरेंद्र मोदी से या अमित शाह से ये बात तो कहलवा दो कि वो मुसलमानों का काम नहीं करेगा, यादवों का काम नहीं करेगा। बोल के दिखवाओ, है औकात? नहीं है तो ये घिनौनी बातें करना बंद करो। जैसे भी तुम्हारी सरकार ज्यादा दिनों की बची नहीं है, जिस दिन गिरेगी ना, नई सरकार जो बनेगी वो सबका है काम भी करेगी और तुम्हारे जैसों को जेल में इतना लंबा डालेगी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।